नमस्कार फ्रेंड, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे कि क्या स्मॉल कैप फंड्स वास्तव में इतने रिस्की हैं जितने कि वो समझे जाते हैं। तो सबसे पहले तो यह जानना चाहेंगे कि यह रिस्क हम कितने रिवार्ड के अगेंस्ट ले रहे हैं। क्या हम रिस्क तो ले रहे हैं लेकिन उस हिसाब से हमको उतना रिटर्न भी इसमें उपलब्ध है कि नहीं, और अगर रिस्क है तो यह किस प्रकार का रिस्क है, और क्या यह वास्तविक रिस्क है या यह सिर्फ एक परसीव्ड रिस्क है। यह सभी जानने का प्रयास करेंगे इस वीडियो में। देखिए, सबसे पहले तो बात रिटर्न्स की कर लेते हैं। तो रिटर्न्स के मामले में तो यह आप स्पष्ट जान लीजिए कि रिटर्न्स आपको स्मॉल कैप फंड से अच्छे और किसी भी म्यूचुअल फंड कैटेगरी में नहीं मिलते हैं। जितना ही आप लार्ज कैप की तरफ जाएंगे उतना रिटर्न आपका कम होता जाएगा और आपका परसीव्ड रिस्क यानी कि वोलेटिलिटी भी कम होती जाएगी। लार्ज कैप में सबसे कम वोलेटिलिटी और सबसे कम रिटर्न्स, और उसी तरह आप जैसे जैसे मल्टी कैप, मिड कैप, फ्लेक्सी कैप की तरफ आएंगे तो मीडियम आपको वोलेटिलिटी और मीडियम ही रिटर्न, और जैसे ही आप स्मॉल कैप, माइक्रो कैप की तरफ आएंगे तो वहाँ पे आपको वोलेटिलिटी काफ़ी बढ़ी हुई मिलेगी, लेकिन आपको रिटर्न्स भी बहुत अच्छे मिलने की वहाँ पर संभावना है। अब स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के और क्या रिस्क हैं और किस तरह के रिस्क हैं वह चर्चा कर लेते हैं। देखिए, एक तो इन्वेस्टमेंट होता है स्मॉल कैप कंपनीज में जो आप स्वयं अपने आप इन्वेस्टर करता है। तो अगर आप स्वयं अपने आप इन्वेस्ट करते हैं स्मॉल कैप कंपनीज में तो आप वास्तव में एक बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं, क्योंकि आपका आइडेंटिफिकेशन उतना अच्छा नहीं हो सकता जितना कि एक म्यूचुअल फंड मैनेजर का हो सकता है। वो एक्सपर्टाइज आपके पास नहीं है, वह इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं है जो एक म्यूचुअल फंड के मैनेजर के पास होता है। कई बार उनके पास पूरी टीम होती है किसी फंड को मैनेज करने के लिए, तो उस लेवल का एक्सपर्टाइज जो एक फंड मैनेजर के पास अवेलेबल है वो आपके पास अवेलेबल नहीं हो सकता। तो आपका आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्टॉक कभी भी अच्छा नहीं हो सकता एक म्यूचुअल फंड के मैनेजर के आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्टॉक से। और यही कारण है कि कई बार आप स्टॉक पिक करते हैं किसी की इन्फॉर्मेशन से, कोई आर्टिकल पढ़ के, कोई यूट्यूब वीडियो देख के, या कहीं से टिप आपको मिलती है। कई बार पेड टिप्स लेके भी आप करते हैं और आप पाते हैं कि आपको काफ़ी नुकसान हो गया, वह कंपनी कोट होनी बंद हो गई। लिक्विडिटी रिस्क इसको बोलते हैं मार्केट में, कि आपका शेयर ही वो इलिक्विड हो गया, मार्केट में वो कोट ही नहीं हो रहा है और इस पर किसी का कंट्रोल भी नहीं है। ना सेबी इसमें कुछ कर सकता है, ना ब्रोकर कुछ कर सकता है। अगर मार्केट में लिक्विडिटी नहीं है, शेयर वो ट्रेड नहीं हो रहा है तो नहीं हो रहा है, और आपका जो फंड था, जो पूंजी थी, वो उसमें स्टक हो जाती है। आपने ये भी एक्सपीरियंस किया होगा अगर आप स्वयं से इन्वेस्ट करते हैं कि आप कोई जब हाइप में होता है शेयर, कोई रोज़ प्राइस उसके बढ़ रहे होते हैं तो आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और सून उसके प्राइस गिरने शुरू हो जाते हैं। एक सेक्टोरल रोटेशन की वजह से हो सकता है। कोई आप ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं जो ऑपरेटर्स उसको ऑपरेट कर रहे हों और जानबूझकर उसमें आर्टिफिशियल तेज़ी लाई गई हो उससे निकलने के लिए शेयर से, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो कुल मिलाकर बात यह है कि आपका स्टॉक आइडेंटिफिकेशन बेहतर नहीं हो सकता है एक म्यूचुअल फंड मैनेजर के स्टॉक आइडेंटिफिकेशन की एक्सपर्टाइज की तुलना में। अभी दो रिस्क हमने यहाँ पर डिस्कस किए, एक लिक्विडिटी का रिस्क और दूसरा आइडेंटिफिकेशन का रिस्क, और एक तीसरा रिस्क है इसमें, वो है वोलेटिलिटी का रिस्क। अब ये रिस्क ऐसा है, वोलेटिलिटी रिस्क, जो एक म्यूचुअल फंड मैनेजर को भी उतना ही अफेक्ट करता है जितना कि एक स्मॉल इन्वेस्टर को जो अपने आप से शेयर पिक करता है। क्योंकि मार्केट में जो सबसे ज़्यादा वोलेटाइल शेयर होते हैं वो स्मॉल कैप कंपनीज के ही शेयर होते हैं, और स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो जाहिर है कि वो स्मॉल कैप कंपनी में ही इन्वेस्ट करेगा प्रीडोमिनेंटली। थोड़ा सा हिस्सा वो लार्ज कैप में डालेंगे, थोड़ा सा हिस्सा वो मिड कैप में भी डालेंगे, और थोड़ा सा हिस्सा नॉमिनल वो डेप्थ में या कैश पर भी रखते हैं, रख सकते हैं। पर बेसिकली क्योंकि स्मॉल कैप फंड है तो वो स्मॉल कैप कंपनीज में ही इन्वेस्टेड रहते हैं, और यहाँ पर एक काफ़ी वोलेटिलिटी रहती है स्मॉल कैप कंपनीज में, क्योंकि स्मॉल कैप शेयर्स हमेशा ब्रॉडर मार्केट की तुलना में ज़्यादा तेज़ी से नीचे गिरते हैं और ज़्यादा तेज़ी से ही ऊपर भी आते हैं। ज़्यादा तेज़ी से इनमें कैपिटल एप्रिसिएशन भी होता है। तो अब यहाँ पर बात समझने की है, यहाँ पर आता है असली रिस्क। अब आपका जो रिस्क है वो है वोलेटिलिटी का रिस्क। अब वोलेटिलिटी रिस्क आपका कैपिटल डिसअपियर हो जाने का रिस्क नहीं है, ये लॉस का रिस्क उतना नहीं है जितना कि आपका साइकोलॉजिकल रिस्क है। अगर आप वोलेटिलिटी एंड्योर कर सकते हैं, वोलेटिलिटी टॉलरेट कर सकते हैं, तो स्मॉल कैप फंड से बेहतर रिटर्न्स आपको किसी भी म्यूचुअल फंड कैटेगरी में नहीं मिलेंगे। लेकिन आप वोलेटिलिटी एक्सपीरियंस करने पर उसको मैनेज नहीं कर पाते, उसको टॉलरेट नहीं कर पाते, उसके लिए आपके पास एंड्योरेंस नहीं है और आप उससे
एग्जिट हो जाते हैं, तो फिर स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट से आपको बचना चाहिए और आपको जाना चाहिए लार्ज कैप, या फिर थोड़ा बहुत वोलेटिलिटी आप एंड्योर कर सकते हैं तो फिर बैलेंस्ड फंड्स हैं जिनको कि हाइब्रिड फंड्स या मल्टी एसेट फंड्स भी बोलते हैं, वहाँ पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ एक छोटा हिस्सा डेप्ट में भी इन्वेस्टेड रहता है, जिससे एक आपको स्टेबिलिटी मिल जाती है, एक हैज मिल जाता है जो मार्केट में बहुत ज़्यादा वायलेंट मूव्स होते हैं उनके अगेंस्ट। तो कुल मिलाकर बात यह है कि बात उतनी आपके नए इन्वेस्टर होने या एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर होने की नहीं है, बात है आपकी साइकोलॉजी की और आपके वोलेटिलिटी टॉलरेंस की। अगर आपके अंदर, आप नए इन्वेस्टर हैं और लेकिन वोलेटिलिटी टॉलरेंस आपके अंदर है, वोलेटिलिटी को आप एंड्योर करने के लिए मानसिक रूप से तैयार हैं, आप उसमें बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होते जब मार्केट में तेज़ी से मार्केट गिरता है और एनएवी आपके फंड के नीचे आती है, तो यह स्मॉल कैप फंड्स डेफिनेटली आपके लिए बेहतर चॉइस है किसी भी अन्य कैटेगरी की तुलना में, क्योंकि ये सबसे अच्छे रिटर्न्स आपको देंगे लॉन्ग टर्म में। लेकिन आप वोलेटिलिटी नहीं चाहते, उसे एंड्योर नहीं कर पाते और वो आपके लिए अनकंफर्टेबल होता है बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी को एंड्योर करना, उसको एक्सपीरियंस करना, तो डेफिनेटली आपको जाना चाहिए लार्ज कैप या मिड कैप फंड्स में या बैलेंस्ड फंड में। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।